हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे विश्व में जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप ये कैसे बना। ये पहले एक ही महाद्वीप था, इसके बारे में फुल डिटेल से आपको मैं जानकारी दूंगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अमेरिका, ये रहा अफ्रीका, और ये रहा यूरोप, और ये रहा एशिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के 7 महाद्वीप हो गया। 7 महाद्वीप और 5 सागर, 5 महासागर हैं। तो ये पहले ये जो आपको 7 महाद्वीप दिख रहा है, ये 7 महाद्वीप पहले एक सिंगल महाद्वीप हुआ करता था, और उस सिंगल महाद्वीप को पेंजिया बोलते थे। तो उस पेंजिया का हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे कि पेंजिया कब था। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इसको बोलते हैं पेंजिया, ठीक है। ये पहले विश्व ऐसे पेंजिया के आकार का था। तो पेंजिया, और जो बाकी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर आपको जो पानी दिख रहा है इस साइड में, समझ लीजिए कि ये पृथ्वी, तो यहाँ पर बाकी साइड में जो आपको जो पानी दिख रहा है ये हो गया पेंथालासा महासागर, ठीक है। एक ही महासागर था और एक ही द्वीप था। महासागरीय विस्थापन सिद्धांत, एक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और बताया गया कि आज से 225 मिलियन ईयर्स पहले, पूरा विश्व मतलब पूरा पृथ्वी में सिर्फ एक ही महाद्वीप था, उसको पेंजिया बोलते थे, और एक ही सागर था जिसे पेंथालासा बोलते थे। तो यहीं पर आप सोच रहे होंगे कि जब एक ही महाद्वीप था तो अभी इतना सारा महाद्वीप कैसे आ गया, आप ये सोच रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, गर्मी के कारण किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो उसी तरह पृथ्वी का आयतन बढ़ के 7 भागों में टूट गया। पृथ्वी का आयतन बढ़ के उसका 7 भागों में विभाजित हो गया। गर्मी के कारण किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ता है, और इस आयतन बढ़ने के कारण विश्व जो पहले एक महाद्वीप था जो पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया 7 भागों में बढ़ गया। पहला कौन सा, देखिए, ये आप क्या हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये आ गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और उत्तरी के बाद देखिए यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर है यूरोप, और ये रहा एशिया, और यहाँ पर रहा ऑस्ट्रेलिया। इस तरह करके 7 महाद्वीप में बट गया, ठीक है, और 5 महासागर में बट गया, ठीक है। इस तरह हुआ था ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया किसने था? ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर थे वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये पेंजिया 2 भागों में बटा दोस्तों। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक पेंजिया जब 2 भागों में बटा तो उस एक भाग को बोलते थे अंगारा लैंड, और दूसरे भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड। ये जो उत्तरी अमेरिका और आपको यूरोप और एशिया दिख रहा है, ये तीनों अंगारा लैंड का हिस्सा था। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगारा लैंड का हिस्सा था। अब देखिए, आपको जो दिख रहा है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दिख रहा है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, ये था। और जो भारत का यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर जो साउथ इंडिया है, ये मिल करके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि भारत में प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था। तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें आपको एक चीज़ ये भी याद रखना होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। कि पेंजिया 2 भागों में बटा, एक को बोलते हैं अंगारा लैंड, दूसरे को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। आज से 225 मिलियन ईयर पहले पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया के बाद फिर 150 मिलियन ईयर पहले क्या बन गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया। अब उसके बाद 100 मिलियन ईयर पहले बना उसके बाद 7 महाद्वीप, ठीक है, जो आप दिख रहे होंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये जो आपको दिख रहा है ये था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।